कॉपरेट करो थोड़ा, इसलिए हम लोगों ने ग्राफिक पेन वगैरह लेके रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर ये भी नहीं होगा, इसलिए बायो की क्लास डिले हो रही है। अगर वो ये नहीं होगा, इतना भी ग्राफिक पेन अगर नहीं होगा उनके पास तो दिक्कत होगी। टीचर्स तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन इसकी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपकी बायो की क्लास में भी लेट हो रहा है। नहीं तो आपको अभी तो थोड़ा बहुत में हम लोग लिख देते हैं तो समझ में भी आ जाता है, वरना आपको और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करें अब। ओके। यस मैम। ओके, देखो क्या दिया है, दो वेक्टर्स दिए थे a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। देखो इसका डायग्राम बनाओ। अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी है तो a के लिए a प्लस बी है तो मैं पहले कहाँ जाऊंगी, मेरा ये बन जाएगा ए वेक्टर, ये बन जाएगा बी वेक्टर, और ये हो जाएगा मेरा सी वेक्टर। ठीक है, यही था, ऐसे बताया था कि ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, तो ए प्लस बी क्या होगा, फिर ये सी होगा। ठीक है, तो फिर से एंगल किसके बीच में पूछा है, एंगल किसके बीच का पूछा है, ए बी पे और बी पे। ए और बी, ये रहा, ये थीटा कितना होगा, अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, यस मैम। क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर क्या होता है, मैम पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। इसका मतलब ये एच हाइपोटेनस है, एच हाइपोटेनस है मतलब सी जो है वो हाइपोटेनस है, ये जो सी है आपकी ये क्या है, हाइपोटेनस। और हमने 9th क्लास में पढ़ के रखा है कि हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को रेडियन में कर लो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 वन जार 90, 92 जार 180, तो आंसर क्या हो गया, पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई रेडियंट। पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई हेलो डाउट? मैम। हाँ हाँ जी बोले। मैम ये पाई बाई 2 को अंश में करेंगे तो कैसा होगा? पाई बाई 2 को अंश में करेंगे तो 180 बाई 2, तो फिर 90 आएगा। देखो जी। यहाँ पे ये जो पाई की वैल्यू है ना, ये 22/7 नहीं है, पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे 22/7 नहीं है, यहाँ पे पाई का मतलब है एंगल। एंगल जैसे कि मैं अगर कोई लाइन बना रही हूँ, ठीक है, अगर ये मैं कोई लाइन ले रही हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, तो इसके बीच का एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 180 डिग्री, इसे बोलते हैं पाई। ठीक है, तो यहाँ पे यस अंश, मैम। यहाँ पे अंश वाला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डिग्री रेडियन। और रेडियन, हिंदी में भी यही बोलते हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैंने बनाया 90 डिग्री, और रेडियन का मतलब क्या होता है, रेडियन का मतलब आपको पाई के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो मैं 90 को पाई के फॉर्म में कैसे लिखूं, देखो पाई कितना होता है 180, तो 180 का आधा क्या हो जाएगा 90, तो ये हो गया रेडियन। 95। ठीक है, डिग्री का ओके। मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा, 60, 90, 45, 10, 20 कुछ भी। और रेडियन का मतलब क्या होता है, रेडियन का मतलब होता है आपके फॉर्मूले में पाई होना चाहिए। ठीक है, ओके जैसे कि मैम। देखो, जैसे इधर देखो ये कितना है, पाई, पाई मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये कितना दिया है यस। पाई बाय 3, तो 180 में किसका डिवाइड करो 3 का, 180 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे क्या दिया है पाई बाय 4, मतलब 180 में किसका डिवाइड करो 4 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। यस मैम। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज देयर रिजल्टेंट मिनिमम, ये तो अभी बताया था मैंने, बताओ दो वेक्टर्स का, ए और बी के वेक्टर्स का कोण कितना होगा तब आर की वैल्यू न्यूनतम हो, मिनिमम हो। यस बताए, अभी बताया तो था पीछे।
जीरो बताया था नहीं, 0 जब बताया था जब अधिकतम हो। मैक्सिमम। हाँ हाँ पाई रेडियन। हाँ आर की मैंने एंगल कितना बताया था, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री कितना, 180 मतलब पाई। वेरी गुड। रेडियंट क्या आ जाएगा, पाई, पाई रेडियन। समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके मैम। ओके, किसी को कोई भी Yes. डाउट हो तो प्लीज पूछना, चुप मत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0 when they are inclined to each other at an angle of। देखो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ये नया टॉपिक है, नया नहीं है, कल मैंने बताया था, लेकिन कल कुछ कुछ क्लास में नहीं थे तो शुरू से सुन लो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, अगर मैं उनका ए से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिले, एक स्केलर क्वांटिटी मिले। एक स्केलर क्वांटिटी मतलब मुझे एक अदिश मिले, ठीक है, एक अदिश मिले, तो उसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी। ठीक है, तो हमसे Yes, ये ma'am. पूछा है, हमसे ये पूछा है कि ए इंटू बी 0 होगा। अगर ए इंटू बी 0 होगा तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा, कोई बताएगा? 180. 180 नहीं, Yes, ma'am. नहीं, अब वो तो जब था जब प्लस कर रहे थे अपन, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, Yes, इसमें ma'am. हमें दिया था रिजल्टेंट। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें हमें रिजल्टेंट दिया था। रिजल्टेंट का मतलब होता है प्लस करना, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को इनटू करना है। क्या करना Yes, है, ma'am. मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ अलग अलग रूल होगा, तो हमें क्या दिया है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब Yes, क्या होगा, एक, आदेश. हाँ एक अदिश। अदिश कौन सा कोण बनाता है, कॉस थीटा या साइन थीटा? साइन। नहीं, साइन जब ठीक है. मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, ठीक है, जब विद्युत धारा पढ़ रहे थे हम, तब मैंने बताया था कि हमेशा, ये अभी भी याद रख लो, कोई भी जब कोई अदिश होता है वो cos थीटा एंगल बनाता है, और कोई भी सदिश होता है, वेक्टर, कौन सा एंगल बनाता है, साइन थीटा। Sin. अगर ये इतनी सी बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखो अब Yes, मुझे ma'am. ये सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अदिश गुणन। अदिश गुणन में कौन सा कोण आता है, cos थीटा। इसका मतलब इसकी मैं क्या लिख सकती थी, a इंटू बी cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो Zero. ये a इंटू बी भी 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा कितना होगा, Zero. 0। आंसर समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक Yes. है, अच्छा, अगर, हाँ बोले, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही थी, सॉरी बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही थी, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, अब मैं इसका उल्टा ओके, अगर मैं आपसे अब इसका उल्टा पूछती तो, अगर मैं कहती क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मैं बोलती, अगर किसी क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हमारा सदिश गुणन, अगर हमारा सदिश गुणन 0 है, अगर दो सदिशों का सदिश गुणन 0 है, तो ए और बी के बीच का कोण कितना होगा? ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। अब क्या बोल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन। सदिश गुणन मतलब सदिश के साथ कौन सा एंगल बनता है, अभी बताया था, सदिश के साथ कौन सा गुणन बनता है, साइन थीटा। साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 0 कब होता है, 90, जब थीटा कितना हो हमारा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Okay.
ओके तो इसे लिख, कहीं पे ऐसे लिख भी लेना, ठीक है। अगर हमारा a इंटू बी 0 कब होगा, जब थीटा कितना होता है 0 डिग्री, और a क्रॉस b 0 कब होता है, a क्रॉस b 0 कब होता है, जब हमारा थीटा कितना हो 90 डिग्री। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम अदिश गुणन करते हैं तो अदिश गुणन में कौन सा एंगल होता है, किसी भी अदिश के साथ कौन सा होता है एंगल, कॉस थीटा का, और किसी भी सदिश के साथ कौन सा एंगल होता है, साइन थीटा का, ठीक है। तो ये ऐसा बॉक्स बना के रख लो, बहुत इजी हो जाएगा फिर सॉल्व करना कहीं पे भी। डिलीट कर दो। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया वही क्वेश्चन। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव 0 व्हेन द वेक्टर्स मेक्स एन एंगल ऑफ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो क्रॉस के साथ क्या आता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का 0 होना मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। जी इसका मैम। आंसर है 90 डिग्री। ओके, ये तो इजी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझो। इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस अल्फा के, देन अल्फा इज इक्वल टू, अगर दो सदिश हैं, एक सदिश क्या दिया है आपको, ये 2i प्लस 3j प्लस 8k, और एक और सदिश दिया है 4i माइनस 4j अल्फा के। तो ये बताना है कि इन दोनों के बीच में, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों वेक्टर क्या हैं, लंबवत हैं, तो एंगल कितना होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्या बताना है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। कल बताया था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्या 0 होता है, कल बताया था ये क्वेश्चन, कोई बताए, कल की क्लास में कौन कौन था। हम नहीं थे। आप नहीं थे, हाँ। देखो, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर आपको ये इक्वेशन कंफ्यूज कर रही है तो इसको P मान लो, इसको A मान लो। अभी तक हम A B ले रहे थे, अगर ये A हो गया और ये मेरा क्या हो गया, B हो गया, सॉरी, अगर मेरा ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, देखो अगर A वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हमें अल्फा की वैल्यू बताना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका अदिश गुणन कितना होता है, 0। उनका अदिश गुणन कितना होता है, 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका अदिश गुणन क्या होता जाता है, 0। अब एक ही जगह क्या लिख दो, ये पूरा लिख दो, 2i प्लस 3j प्लस 8k, 2i प्लस 3j प्लस 8k, और b वेक्टर की जगह क्या लिख दो, ये रहा हमारा b, 4i माइनस 4j प्लस अल्फा के, किसके बराबर हो जाएंगे, 0। ये मैंने कल बताया था, ठीक है। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणन, कल बताया था, एक और बार सुन लो। अगर हमें दो वेक्टर्स का अदिश गुणन करना है तो कैसे करते हैं, देखो i के पास क्या नंबर दिया है, 2, और यहाँ पे कितना नंबर दिया है, 4, तो क्या कर देंगे, 2 इंटू 4, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4, फिर क्या लेंगे, फिर जे वाला लेंगे, यहाँ पे जे के पास क्या लिखा है, 3, और यहाँ पे कितना लिखा है, -4, तो प्लस लिखेंगे, प्लस 3 इंटू -4, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्लस 8 इंटू अल्फा, तो प्लस 8 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ऐसे होता है हमारा अदिश गुणन। सिर्फ नंबर आई के नंबर को आई के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच में क्या साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जे का जे के साथ कर देंगे, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर के का के साथ कर देंगे और बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, बताओ आंसर क्या आएगा।
ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 4 माइनस 3 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा -4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो 8 अल्फा ये -4 इस साइड जाके क्या बन जाएगा +4। तो अल्फा कितना हो गया 4/8, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। समझ में आया? ये आपका नीट का 2013 एम्स का 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। अगर दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो कितना होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, क्या कह रहे हैं that displacement along x-axis and y-axis are represented by equations x is equals to 40 plus 40 square, y is equals to 5t. The velocity of the particle at t is equals to 1 is equal to, देखो आपको विस्थापन दिया है, ठीक है, विस्थापन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस। ये एक्स मान लो, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगर बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है म्यूट करो। जब किसी को डाउट पूछना है तो अनम्यूट कर लेना। हाँ, क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पे अगर एक्स अक्ष पे कितना विस्थापन हो 4t प्लस 4t स्क्वायर, और वाई अक्ष पे कितना विस्थापन हो, वाई अक्ष पे विस्थापन हो 5t। तो हमें ये बताना है t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेग कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, देखो अगर मेरा ये एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर है v, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होती थी, v कितना होता था हमारा dx/dt, यही होता था। तो इसका क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dvx/dt, सॉरी, तो मेरा vx कितना आ जाएगा, vx आ जाएगा d/dt ऑफ x। x कितना दिया है 4t प्लस 4t स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, t का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो हो जाएगा 4 × 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये 2 को सामने लिखेंगे, एक पावर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2t, पर ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 × 4 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8t। हाँ ठीक है, तो मेरा vx एक्स एक्सिस पे कितना आ गया मेरा वेक्टर, vx मेरा आ गया 4 प्लस 8t। ठीक है, अब y एक्सिस पे निकालो, y एक्सिस पे निकालेंगे तो dy/dt कर दें, तो यहाँ पे dy/dt करना पड़ेगा, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो vy कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमारी अब हमने वेग निकाल लिया। वेग कितना निकाला, वेग मैंने निकाला, एक बार आया 4 प्लस 8t, एक बार आया मेरा 5। ठीक है, तो क्या आया, एक्स एक्सिस पे मेरा 4 प्लस 8t आया, और y एक्सिस पे कितना आया, y एक्सिस पे 5 आया। ये आ गया 4 प्लस 8t कोई a वेक्टर, और ये b वेक्टर कितना हो गया, ये b वेक्टर हो गया मेरा 5। ठीक है, तो फाइनल रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 8t का स्क्वायर। लेकिन देखो मुझे क्वेश्चन में दिया है t कितना लेंगे हम,
t कितना लेना है हमें 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 8 × 1 कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा, तो ये h हो जाएगा 25 प्लस 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर 144 144, तो ये h स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 144 मतलब 169, 169 का रूट कितना 13, वेरी गुड। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर 13 आ गया। समझ में आया कैसे करा? थोड़ा सा मुश्किल है ये, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि विस्थापन से वेग कैसे निकालते हैं, विस्थापन से वेग कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। एक और बार इसके स्टेप्स लिख रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स एक्सिस पे विस्थापन दिया है तो हम वी एक्स निकाल लेंगे, तो ये मेरा वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर y एक्सिस पे भी विस्थापन दिया है तो y एक्सिस पे हम वेग निकाल लेंगे। फिर दोनों का देखो, x अक्ष और y अक्ष, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हम क्या लगा देंगे अब, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो h हमारा आ जाएगा 13 यूनिट। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है किसी मैम को? आया। नो मैम। देखो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन ये सेम, ये भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन इन एक्स वाई आर 2 मीटर एंड 3 मीटर। क्या दिया है, जब कोई पार्टिकल एक्स और वाई एक्सिस पे जा रहा है, कौन सी एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो क्या दिया है 2 मीटर और 3 मीटर। देखो जब आपको मैंने कल बताया था, एक और बार सुन लो, कल जो क्लास में नहीं थे, एक्स एक्सिस होती है एक, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा वेक्टर होता है वो होता है आई, वाई एक्सिस पे कौन सा होता है जे, और जेड पे कौन सा होता है के। देखो एक्स और वाई पे कितना दिया है, एक्स एक्सिस पे दिया है 2 मीटर और वाई एक्सिस पे कितना दिया है 3 मीटर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितना 3 मीटर और वाई एक्सिस पे 3 मीटर, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 2i + 3j। समझ में आया? यस मैम। सॉरी, हाँ 1 मिनट रुके, क्वेश्चन स्क्रीन चेंज हो गई है। हाँ देखो ये कितना हो गया हमारा 2i + 3j। देखो ये एक्स एक्सिस पे 2 था तो इसलिए क्या लगा दिया 2i, और वाई एक्सिस पे 3 था, वाई पे कौन सा होता है j, तो ये लिख दिया 3j। तो ये मेरा बन गया वेक्टर ए एट टाइम t = 0। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, और हमें देखो एक और दिया है अब 6 मीटर और 7 मीटर, तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ? 6i + 7j 6i + 7j। 7j। ठीक है, t = 2 सेकेंड पे दिया है, यहाँ पे टाइम कितना है 0 है, यहाँ पे टाइम कितना है 2 है, फिर आपको एक और दिया है 13 मीटर और 14 मीटर, तो c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 30i + 14j। 14j। टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t = 0 to t = 5, तो t = 0 से t = 5 तक औसत वेग क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बताओ क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? यस मैम। हमसे क्या पूछा है अब, औसत वेग। पहले मुझे औसत वेग का फॉर्मूला बताओ, हम पढ़ चुके हैं ये।
औसत वेग क्या होता है? औसत वेग औसत वेग क्या होता है? हाँ बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल, हाँ सही बता रही हो, क्या एक बार बोलो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ, वेग हमारा, वेग वेग में डिस्टेंस नहीं लेते, क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना। तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसका फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 टोटल टाइम। तो विस्थापन कितना होगा मेरा? अगर पहले मैं A से B पे गई, फिर B पे C से C पे आई, तो विस्थापन क्या होगा? अगर मैं A से B पे गई, फिर B से C पे गई, तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक होगा। विस्थापन, BC हाँ, तो C से A तक का विस्थापन होगा। तो C में से क्या माइनस कर देंगे? A। C में से क्या माइनस कर देंगे? A। तो V कितना हो जाएगा? V मेरा हो जाएगा C माइनस A। C कितना दिया है ये? 13i प्लस 14j। 13i प्लस 14j में से क्या माइनस कर दें? 2i प्लस 3j। समझ में आया? यस मैम। डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दिया है? 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 मतलब 5 सेकेंड। अब इसे सॉल्व करना है सिर्फ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या स्क्रीन पे? नो मैम। 1 मिनट, हाँ 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी के क्वेश्चंस कुछ कुछ और बचे हैं, मैं आपको अभी ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, आप लोग सॉल्व करके देखना। अगर नहीं होंगे तो फिर कल की क्लास में वो बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। देखो अब इसके आगे तो मैम देखो, केमिस्ट्री क्लास लगेगी। हेलो केमिस्ट्री की क्लास। हेलो जी, पर मैम केमिस्ट्री की क्लास कल लगेगी, कल लगेगी आज? कल लगेगी शायद। हाँ देखो, अब ये v कितना हो मैम जाएगा? इसका आंसर डी बताओ ना। सॉरी सॉरी बोले? मैम डी आंसर। डी इसका आंसर, हाँ इसका आंसर डी है। वेरी गुड। देखो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 13i, एक ने आंसर बता दिया है, फिर भी मैं ये सॉल्व कर रही हूँ। 13i प्लस 14j, ये प्लस माइनस हो जाएगा -2i, ये प्लस माइनस हो जाएगा -3j डिवाइड बाय 5। देखो 13 में से 2 i का i के साथ माइनस करो, तो 13 में से 2 गए तो कितना बचे? 11i 11i और डिवाइड बाय 5। अब 14 में से 13 गए तो कितना बचा? 11j 11j प्लस 11j डिवाइड बाय 5। ये 11 बाय 5 i प्लस j, ये आंसर सही हो गया। दोनों में 11 था तो 11 क्या करा? कॉमन कॉमन ले निकाल। लिया, हो गया i प्लस j डिवाइड बाय 5। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? मैम एक बार समझा दीजिए। एक और बार समझा दूं, सुनो। जी क्या कह मैम। रहे थे? अ पार्टिकल इज मूविंग, कोई वस्तु थी वो मूव कर रही थी। तो पहला क्या दिया है? पहला दिया है कि वो एक्स एक्सिस पे 2 मीटर चली और वाई एक्सिस पे 3 मीटर चली। तो हमने इसकी इक्वेशन बना ली। एक्स एक्सिस पे क्या आता है? आई आता है, और वाई एक्सिस पे आता है जे। तो 3 के साथ जे लिख दिया और 2 के साथ आई लिख दिया। t इज इक्वल्स टू 0 पे, मतलब 0 सेकेंड पे वो कितना चली? 2i प्लस 3j। फिर बोल रहे हैं 2 सेकेंड बाद वो कहाँ पहुंच गई? 2 सेकेंड बाद वो पहुंच गई 6 मीटर और 7 मीटर पे। मतलब x एक्सिस पे 3i और y एक्सिस पे 7। तो अपन ने इसकी इक्वेशन लिख ली 6i प्लस 7j। समझ में आया? फिर उसके बाद वो और आगे चली तो कितना? 13 मीटर x एक्सिस पे और 14 मीटर y एक्सिस पे। मतलब 13i प्लस 14j कितने सेकंड पे? 5 सेकंड पे। तो हमें ये बताना है कि इसमें औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग क्या होता है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, तो विस्थापन कितना होगा? अगर मैं ए से बी पे जा रही हूँ,
और बी से सी पे जा रही हूँ, तो विस्थापन क्या हुआ, मैं ए से सी पे आ गई। ठीक है, तो ए से सी कैसे निकालेंगे? अगर मान लो इसको आसान भाषा में समझो, मान लो ये 2 मीटर होता और ये होता 10 मीटर, तो विस्थापन कितना होता आपका? 10 - 2 हो जाता 10 है। - 2 मतलब 6 मीटर आप चले, 6 मीटर विस्थापन हुआ, तो ऐसे ही हम इसमें विस्थापन निकाल लेंगे। इसमें विस्थापन कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, तो सी में से क्या माइनस कर दें, ए माइनस कर दें, डिवाइड बाय टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा? अगर मैं 0 सेकेंड से 5 सेकेंड पे आ गई तो टोटल टाइम कितना हो गया, 5 - 0, 5 - 0 मतलब 5, फिर सी को ए में से माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया था 11/5 I प्लस J। समझ में आया? मैम यस मैम आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को क्लास में सब समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है समझ। कुछ डाउट है आप लोगों? हाँ, किसी को कुछ डाउट है या कोई किसी का सजेशन है, कुछ आप लोगों को कुछ गलत लग रहा है या कुछ सही लग रहा है, अभी वो बताओ 5 मिनट में। कुछ कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसे से ऐसा करना चाहिए, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना चाहिए, किसी को किसी तरीके की कोई परेशानी है? नहीं मैम, इसी तरह से सोल्व करना चाहिए, बहुत अच्छा है। हाँ, और क्वेश्चन किसी को कम ज्यादा ऐसा कुछ लग रहा है क्या? आपका कोई भी सजेशन है आप अभी दे सकते हैं, हम लोग वैसे ही फिर क्लासेस कंडक्ट करवाने लगे। कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग सेटिस्फाई हैं अच्छे से? मेरे समझाने के तरीके में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो डाउट। नहीं है। अगर किसी को कोई No, भी, यस शिल्पा बोलें। शिल्पा ने हैंड रेस किए हैं, आप शिल्पा कुछ बोलना चाहती हैं? यस मैम। हाँ बोलो। मैम आप गूगल मीट पे ले लीजिए ना क्लास, उस पे ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है, आवाज भी ठीक आती है उस पे। गूगल मीट पे आप लोग क्लास कंडक्ट करवाना चाहते हैं, ओके ठीक है। चलिए, शिल्पा का सजेशन है कि गूगल मीट पे क्लासेस करवाए जाए। मैं एक बार गूगल मीट डाउनलोड करके फिर देखती हूँ, फिर आपको कल तक बताती हूँ, ठीक है? मैं डिस्कस करके सर से फिर बताऊंगी, फिर हम उस पे क्लासेस लेने लगेंगे। और कोई किसी का सजेशन, कोई डाउट, किसी तरीके का कोई कुछ इम्प्रूवमेंट चाहता है, क्वेश्चंस में परेशानी, एक्सप्लेनेशन में परेशानी, कुछ प्रॉब्लम है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके चलो ठीक है, तो 3 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, मैं मीटिंग कैंसिल कर रही हूँ। आज के क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट थे हमारे वेक्टर के वो हो गए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको ग्रुप पे सेंड भी कर रही हूँ, तो उसको सॉल्व करना और अगर उनमें डाउट आए तो बताना, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। और आपकी केमिस्ट्री की और मैथ्स की क्लास होगी या नहीं होगी, अभी ग्रुप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? तो ग्रुप चेक करते रहना, ग्रुप चेक करते रहना। गुड आफ्टरनून। हेलो मैम। हाँ बोले बोले बेटा। मैम हमने वो सेकंड वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की मैम एक दिन क्लास अटेंड नहीं की थी, एक 2-3 मतलब मैम, वैसे तो मैम वो कुछ दोबारा बताएंगे आप? हाँ बता देंगे। आप बताओ कौन से टॉपिक थे वो, डेट बता दो, या मुझे डेट से याद रहता है। आप बताओ क्या नहीं पढ़ा आपने? मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक के नहीं पढ़े थे, दो दिन की क्लास अटेंड नहीं तो की कौन सी 2 दिन की क्लास, कौन से टॉपिक पढ़ाए थे मैंने, कुछ बताओ तो। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो अपन ने 9 दिन पढ़ा है और 2 दिन क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो आपने कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा? मैम 1 मिनट देख के बता सकते हैं? चलो ऐसा करो, आप देख के हाँ अभी बता दो, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी फिर। मैम गॉस थ्योरम में थी और गॉस थ्योरम और टॉपिक और थे। गॉस थ्योरम और उसके आगे का? जी मैम, और जी मैम हाँ, गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपका नाम क्या है? मैम द्वारका अहिरवाल।
द्वारका, ठीक है द्वारका। ऐसा करते हैं कल जब अपन की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप मैथ्स के हैं, नहीं मैम बायो साइंस। आप बायो के हो, तो कल जब अपनी क्लास खत्म होगी उसके बाद में एक और बार थर्ड बार मीटिंग स्टार्ट करूंगी, तो जिसको भी गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन पढ़ना है तो वो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिसको भी कल गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन पढ़ना है। जी जी बेटा बोले। मैम हमारी बायो की क्लास नहीं लगेगी। आपकी बायो की क्लास बहुत जल्दी लगना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे भी बायो की क्लास लगेगी। मैम कब से तो बोल रही है लगी नहीं रही है। अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं, एंगेज करवाते हैं, जल्द से जल्द कोशिश करवाते हैं, ठीक है। ओके ठीक है। कल सेकंड लेक्चर फिजिक्स का खत्म होने के बाद गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, जिसको भी अटेंड करना है वो कर सकता है, ठीक है। ओके थैंक यू। जी मैम। और किसी को अगर कोई और भी टॉपिक्स पढ़ना है, किसी को डाउट है, तो कल उस क्लास में अपने डाउट्स लेके भी आ जाना। ओके थैंक यू। ओके मैम। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।